हेलो यू ऑल। एक्सीलेंस मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैट्रिक्स की इस चैप्टर में इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और उसके बारे में कुछ एक रिव्यू भी हमने लिया था। तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए। आज के इस सेशन में हम जानेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स में जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो किस तरह से होता है। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड के बी ए स्केलर, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड by multiplying each element of A by K is known as a scalar multiple of matrix A। यानी माने क्या होगा इसके कि अगर A मैट्रिक्स को किसी K स्केलर से, अब K यानी कोई भी नंबर हो सकता है, इससे अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको जो नई मैट्रिक्स हमको प्राप्त होगी उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स A एंड इट इज़ डिनोटेड बाय के ए। अब चूँकि ये मल्टीप्लिकेशन है इसलिए इसको के ए से हम दिखाएंगे। अगला पॉइंट हमारा है इफ़ ए इज इक्वल टू ए आई जे एंड के इज एन स्केलर देन के ए इज इक्वल टू इन ब्रैकेट के ए आई जे, इट इज़ ऑफ ऑर्डर एम बाय एन। तो इसका ऑर्डर एम बाय एन है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस ए एंड के ए यानी नया जो मैट्रिक्स हमको प्राप्त हुआ है, तो ए और के ए का जो ऑर्डर्स है वो सेम होगा। माने अगर ये एम बाय एन का है तो वो भी नया मैट्रिक्स भी का ऑर्डर भी एम बाय एन का होगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले हमको दिया गया है कि ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दी गई है, पहला रो है 1 3, दूसरा रो है 4 0। देन वी हैव टू फाइंड आउट 4a। अब हमको 4a मालूम करना है। 4a मीन्स 4 टाइम्स a, मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाइड a बाय 4। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 लिखेंगे और ए मैट्रिक्स की जो वैल्यू ए मैट्रिक्स हम यहाँ लिखेंगे उसको, और उसको सीधे सीधे जो उसकी जो एलिमेंट्स है एलिमेंट्स को बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले शुरू मल्टीप्लिकेशन होगा 4 का 1 के साथ, 4 1 ज़ा 4, और बाद में पहली रो का दूसरा एलिमेंट है 3, तो 4 3 ज़ा 12। इसी तरीके से 4 4 ज़ा 16 एंड 4 0 ज़ा 0। तो इस तरह से हमको एक नई मैट्रिक्स हासिल हुई। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो पहली जो हमारी मैट्रिक्स है ए और ये जो नई मैट्रिक्स जो हमको मिली, इनका ऑर्डर सेम है। यानी ये ऑर्डर कितना ऑर्डर है इसका, यहाँ इसका ऑर्डर है 2 बाय 2। अब हम जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टीज है इफ़ ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस, अगर ए बी सी 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं फॉर एडिशन के लिए 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं, एंड अल्फ़ा एंड बीटा आर स्केलर्स, मान लीजिए अल्फ़ा और बीटा कोई स्केलर है, यानी कि कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी, देन a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दैट इज मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, सिंपल। अभी हम आते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। ये है पहले ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस c इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस सी, दैट इज मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ हम आते हैं। a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a, यानी a मैट्रिक्स दी गई है, उसमें अगर एक 0 मैट्रिक्स अगर हम ऐड करते हैं, अब आप तो जानते ही हैं 0 मैट्रिक्स में क्या होता है, क्या रहेगा उसमें। अब नंबर्स तो कोई नहीं हो सकते, क्या रहेगा, सिर्फ 0 ही रहेगा। इसलिए a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए। अगर 0 मैट्रिक्स में भी अगर a ऐड करे तभी इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखते हैं कि अल्टीमेटली वी गेट a, देयरफॉर वी से दैट a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a। नाउ
fourth property our is a plus in bracket minus a is equal to minus in bracket minus a plus a, it is equal to 0. यानी यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है और पॉजिटिव नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली वी गेट 0. नाउ our fifth property of addition and multiplication is alpha in bracket a plus minus b ब्रैकेट क्लोज. अब बताइए यहाँ पर a और b क्या है. ये a और b सिंपल, a और b इज नथिंग बट दे आर मैट्रिसेस. एंड व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज ए स्केलर. अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे हम. सबसे पहले अल्फ़ा और ए की मल्टीप्लिकेशन होगी, तो ये होगा अल्फ़ा ए एंड बीच में सिंबल है प्लस माइनस का, पॉजिटिव नेगेटिव यानी प्लस माइनस का. देन वी विल मल्टीप्लाई अल्फ़ा बाय बी, अल्फ़ा इंटू बी, तो वी गेट अल्फ़ा ए प्लस माइनस अल्फ़ा बी. सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल. एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी सिक्स्थ इज alpha plus minus beta in bracket, and out of the bracket we see that here is a, means here we see that alpha and beta here are scalars and a is a matrix. So here also we see that first of all we will multiply a by alpha, because first element is alpha, therefore alpha a and the sign is plus minus, the second element is beta. So beta multiplied by a means beta a. So alpha a plus we get alpha a plus or minus beta a. Next property seventh, alpha into alpha in bracket b into a ब्रैकेट क्लोज. यानी अल्फा ब्रैकेट के बाहर है, हमको दिखाई दे रहा है. इट इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज. अब अल्फा बीटा ब्रैकेट में आ गए, अल्फा इंटू बी, अल्फा in bracket b into a is equal to alpha into b bracket close into a. And our last property is here, we see that 0 into a is equal to 0. It is very simple. We see that, we know that very well, that if we multiply to any number by 0, ultimately we get 0. So this is happening, it is also happening here also. So 0 into a is equal to 0. अब चलिए हम इसको इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे. तो सबसे पहले हमारी एग्जांपल्स है क्वेश्चन नंबर 1. इफ़, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दो मैट्रिसेस ए एंड बी दिए गए हैं. सो ए इज इक्वल टू फर्स्ट रो 2 minus 3, second row 5 minus 4, and third row minus 6 1. And in matrix B, first column minus 1 2 0, and second column is 2 2 3. Then we have to show that a plus b is equal to b plus a. तो चलिए इसको सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं, कोशिश करते हैं. अब हम यहाँ देखते हैं कि हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्हाट इन्फॉर्मेशन गिवन टू अस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी सी दैट हियर इन द अबव टू मैट्रिसेस a and b are given here, and what we have to show, we have to show a equation a plus b is equal to b plus a. Now let us prove this equation. So to prove this equation, we will see that we will first of all we will consider the left hand side of this given equation. LHS is equal to a plus b. अब हम यहाँ पर हम मैट्रिक्स a और b उसको ऐसे लिखेंगे एडिशन की फॉर्म में, यहाँ मैंने लिखा है. नाउ इट इज़ इक्वल टू, अब यहाँ हम देखते हैं कि इनके जो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है उनकी यहाँ पर होगी, इन दोनों मैट्रिसेस की होगी एडिशन. तो हम देखते हैं कि A11 यानी पहले रो का पहला जो एलिमेंट है वो 2 है, और दूसरे रो का पहला एलिमेंट -1, तो 2 प्लस -1. सिमिलरली पहले रो का सेकंड एलिमेंट हमारा है -3, एंड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ दिस द नेक्स्ट मैट्रिक्स इज 2, पॉजिटिव 2, सो -3 + 2. अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 5 + 2 -4 + 2 -6 + 0 and 1 + 3.
अब क्या करना है, अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है इसको। हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो सिंप्लीफाई करने पर हमको प्राप्त होती है एक नई मैट्रिक्स। वो होगी, पहली रो है इसकी 1 -1, सेकंड रो 7 -2 एंड थर्ड रो इज -6 एंड 4। तो अब ये इससे आगे तो और कोई सिंप्लीफाई होती नहीं, इसलिए यहाँ तक ही रहेगा। अब उसके बाद हम लेते हैं राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन। यहाँ हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड में b + a है। तो b + a होने की वजह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे पहले b मैट्रिक्स लिखेंगे और उसकी एडिशन करेंगे a मैट्रिक्स के साथ। तो पहले जैसे हमने एडिशन की है उसी तरह से इसको यहाँ पे एडिशन होगी। पहला रो में आएगा -1 + 2, सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट आएगा 2 - 3 एंड इसी तरीके से सेकंड रो का पहला एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की एडिशन होंगी, वो होगी 2 + 5 एंड 2 - 4। थर्ड रो में जो पहला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 0 - 3 एंड 3 + 1, 0 - 3, 0 - 6 एंड 3 + 1, सॉरी 0 - 6 3 + 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। सिंप्लीफाई करने पर अब हमको मिलता है, पहला जो कॉलम है, पहला कॉलम हमारा है 1 7 एंड -6 और दूसरा कॉलम हमारा हमको मिल रहा है -1 -2 एंड 4। आप देखिए राइट हैंड साइड का पहले लेफ्ट हैंड साइड जो सॉल्व किया हमने, उसका राइट हैंड साइड से हम अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमको आप क्या पाते हैं, हम देखते हैं कि दोनों मैट्रिसेस जो तो इक्वल है। फिर हम इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे, हम इससे हम ये समझते हैं कि LHS = RHS, यानी LHS और RHS को सॉल्व करने के बाद क्या मिला हमको, LHS = RHS। Therefore a + b = b + a ultimately. Hence we have proved that a + b = b + a। चलिए अब एक और लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको 3 मैट्रिसेस A, B और C दिए गए हैं एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड द मैट्रिक्स X सच दैट। अब यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है, ये इक्वेशन का उपयोग करके हमको X की वैल्यू, X मैट्रिक्स हमको मालूम करना है कि इसमें X मैट्रिक्स क्या हो सकती है। इक्वेशन कुछ इस तरह है कि 3a - 4b + 5x = C। Now we will start to solve the above equation. We see that here what is given in the question. We see that here 3 matrices A, B and C are given, and what we have to find, what is to find, we have to find the matrix of X. तो चलिए इसको हम प्रूव करने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले हम लेंगे जो हमको इक्वेशन दी गई है, सबसे पहले हम वो इक्वेशन यहाँ पे लेते हैं। इक्वेशन कौन सी दी गई है, 3a - 4b + 5x = C। अब इसमें हम उसको 5x की वैल्यू हम इसमें मालूम करेंगे। तो 5x = C - 3a + 4b, ये हो गई 5x की वैल्यू। बाय पुटिंग द वैल्यूज वी गेट। अब यहाँ क्या करना है हमको, इस इक्वेशन के हिसाब से मैट्रिक्स की हमको वैल्यू रखना है। तो हम जानते हैं कि C की जो मैट्रिक्स है यहाँ पर C - 3a एंड 4b, हमने उसकी वैल्यू रखा। अब रखने के बाद हमको क्या करना है, जो प्रक्रिया है जो है, पहले शुरू हमको पहली जो मैट्रिक्स है एज इट इज रहेंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दूसरी जो मैट्रिक्स है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एंड द लास्ट मैट्रिक्स इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4। सो वी गेट 3 1 = 3, 3 3 = 9 एंड 3 - 6 = -18, यहाँ का -18। इसी तरीके से हम देखते हैं कि 3 × -2 = -6, 3 × -5 = -15 एंड 3 × 0, आप तो जानते ही हैं इट इज़ 0। अब उसके बाद हम दूसरी जो मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो अब हम देखते हैं कि जो कंसर्निंग जो उसके जो एलिमेंट्स है उनको बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला जो कॉलम है, पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 4 × -1 = -4,
4 into 4 इज इक्वल टू 16, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 अगेन 4 1 ज़ा 4। इसी तरह से हम जो सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम को भी बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ा 4 -2 है तो इसलिए -8 आएगा। 4 2 ज़ा माइनस, उसके बाद 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20। इट इज़ वेरी सिंपल। अब आने के बाद हम क्या करना है कि पहले मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है, पहला मैट्रिक्स का एज इट इज़ रहेगा और सेकंड मैट्रिक्स जो है उसमें उसको माइनस करना है। तो संबंधित जो एलिमेंट होगा वो माइनस होगा। अगर माइनस के इसमें हम क्या करेंगे कि अगर पॉजिटिव है तो अगर कोई एलिमेंट अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, अगर निगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि टू पहला जो एलिमेंट है, पहली रो का पहला एलिमेंट 2 एज इट इज़, और इसका रिलेटिव एलिमेंट दूसरा पॉजिटिव 3 है, लेकिन हम उसको माइनस करना है तो -3 होगा, ये होगा -3 एंड थर्ड एलिमेंट एज इट इज़ -4। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो पहली रो का सेकंड एलिमेंट है 4 + 6 - 8, यानी प्रोसीजर वही है इसका। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि बाकी के जो एलिमेंट्स है वो कुछ उसको ऐसे हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद फिर उसको क्या करना है, उसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलेगा पहला रो है -5 एंड सेकंड एलिमेंट इज़ 2 6 19 एंड थर्ड रो जो है उसमें थर्ड रो में आएगा 19 एंड 26। बट ये जो वैल्यू है, ये वैल्यूज आ गई हमको कई की है, ये 5x की है, 5 टाइम्स x की है। बट वी हैव टू फाइंड आउट सिंगल x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/5 एंड द न्यू मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय न्यू मैट्रिक्स। जस्ट अब जो मिले हमको पहला रो जो है तो वो है -5, पहला कॉलम हमारा, पहला कॉलम में -5 6 19 एंड सेकंड कॉलम इज 2 19 एंड 26। So we have to multiply the corresponding elements by 1/5। तो हम जब जिसको corresponding elements को अगर 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको जो नई मैट्रिक्स हमको प्राप्त होगी वो होगी, पहला एलिमेंट हमारा पहली जो कॉलम है, पहले कॉलम का पहला एलिमेंट हमको मिलेगा -1, सेकेंड एलिमेंट 6/5 एंड थर्ड एलिमेंट 19/5। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो दूसरा कॉलम है, दूसरे कॉलम को भी हम 1/5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको मिलता है 2/5 19/5 एंड लास्ट 26/5। तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर x की वैल्यू हमने मालूम की। तो आज का जो सेशन है, इस सेशन में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में हमने कुछ स्टडी की है, हमने कुछ जानने की कोशिश की है। और मैं आशा करता हूँ कि आज का ये जो कोर्स है आपकी समझ में आया होगा। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और आपके जो रिलेटिव्स जो लोग हैं इस रिलेशन वाले उनको शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर डालिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।